महक के पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे थे। आलोक ये जानता था, लेकिन उस रात वो सब भूल जाना चाहता था। वो रात उनकी आखिरी रात थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे, जैसे वक्त को रोक लेना चाहते हों। आलोक धीरे से कहता है, महक, पता है मैं तुम्हारे लिए कब से तड़प रहा हूँ। महक मुस्कुराई, आंखों में नमी थी, लेकिन लबों पर सुकून। तो आज फिर तुम अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लो। आलोक की धड़कनें तेज हो गईं। वो अब अपने जज्बातों में बह चुका था। उसने धीरे से महक के होठों को चूमा। रात ने अब अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। प्यार, चाहत और एक आखिरी रात। कभी आगे से तो कभी पीछे से। कभी आलोक उसके चेहरे को सहलाता, कभी उसके बालों में उंगलियां फिराता। पर तभी महक थोड़ी चिल्लाई और उसकी चीख निकली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आलोक डर गया। वो पीछे हट गया। रहने दो महक, मैं ये सब नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता। वो उससे दूर होकर बोला। महक ने आंसू पोंछे उसका हाथ थामा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ आलोक, मुझे ये दर्द भी प्यारा लग रहा है, क्योंकि इसमें भी तो तुम हो। महक ने कहा। उसने खुद आगे बढ़कर आलोक को चूमा। अब बस कमरे में प्यार और चाहत की महक थी। वो रात अब सिर्फ उनकी थी, क्योंकि कल शायद ऐसा पल फिर कभी ना मिले। सुबह की पहली धूप खिड़की से भीतर आई। आलोक ने करवट ली। महक उसके सीने से लगी सो रही थी। एक आंख के कोने से आंसू चमक रहा था, पर चेहरे पर सुकून था। आलोक ने झुककर उसके गाल पर किस किया। वो एहसास जैसे एक आखिरी दुआ हो। महक ने आंखें खोली, आलोक को देखा और उसकी छाती से लग गई। धीरे धीरे बिना आवाज के रोने लगी। आलोक की आंखों में भी नमी थी। पर तभी फोन बज उठा। फोन पर किसी की आवाज आती है। आलोक, समय हो गया है, चेकअप के लिए महक को ले आओ। ये महक के डॉक्टर की आवाज थी। आलोक ने फोन रखा, महक की ओर देखा। चलो जान, जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे बताओ तुम क्या खाओगी, मैं वही बना दूंगा तुम्हारे लिए। महक ने हल्के से मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस तुम्हें देखना है। उसकी आंखों की रोशनी में बस आलोक का चेहरा था। वो चेहरा जिसे वो कभी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। आलोक चुप रहा, बस उसकी ओर गहरी नज़रों से देखता रहा। फिर उठकर चला गया। किचन में पहुंचा तो खुद को रोक नहीं पाया। वही जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। महक तैयार होकर बाहर आई। आलोक को उस हालत में देखकर वो भी टूट गई। वो दौड़कर आई, उसे गले लगाया और रो पड़ी। महक ने रोते हुए कहा, आलोक, मैं मरना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। आलोक ने उसे बाहों में भर लिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो दोनों देर तक यूं ही बैठे रहे। सिर्फ सन्नाटा बोल रहा था। फिर आलोक ने प्यार से कहा, चलो नाश्ता कर लो। उसने अपने हाथों से उसके लिए दलिया बनाया। महक ने मुस्कुराते हुए देखा और बस एक बात सोची, काश ये दिन मेरे आखिरी ना होते। काश मैं उसके साथ और जी पाती। ये 3 महीने पहले की बात है। आलोक 23 साल का था। उसके माता पिता हमेशा उसे उसके लापरवाह व्यवहार के लिए डांटते रहते थे। उसके पापा को भी वह कुछ खास पसंद नहीं था। उसके भाई बहन भी उसे चिढ़ाते थे, क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था। घर में हमेशा डांट सुनने का आदी हो चुका था। माँ कहती, कब समझदार बनेगा तू। पापा हर बार कहते, इससे कुछ नहीं होगा। भाई बहन हंसते, हमारा आलोक तो हमेशा सबसे अलग रहेगा। आलोक अंदर से उलझा हुआ, बाहर से शांत रहने लगा था। घर में उसे प्यार कम, नसीहत ज्यादा मिला करती थी। आलोक लेकिन खेलों में, खासकर फुटबॉल में वह सबसे अच्छा था। चैंपियन फुटबॉल उसका जुनून था, उसका सपना था। लेकिन पापा ने कहा, अब बस खेलकूद छोड़ो, एमबीए करो। उसके पापा ने जबरदस्ती उसे एमबीए कॉलेज में डाल दिया और वहीं से सब कुछ बदल गया। लगातार माँ पापा की नाराजगी और पढ़ाई के दबाव के कारण आलोक की नींद उड़ गई। सोचें बढ़ गईं। उसे रातों को नींद आना बंद हो गया। आलोक अनिद्रा से परेशान रहने लगा। उसे 2-2 दिन तक नींद नहीं आती थी, और अगर आती भी तो मुश्किल से 2 घंटे। कभी कभी 2-2 दिन जागता रहता था। एक दिन कॉलेज में उसके दोस्त तनिष ने जबरदस्ती
उसे म्यूजिक सेक्शन में ले गया। तनिष ने कहा, म्यूजिक से तुझे आराम मिलेगा। कुछ देर बाद आलोक ने हाँ कह ही दी। जब वे म्यूजिक क्लास में पहुंचे तो अंदर सब लोग अभ्यास कर रहे थे। आलोक भी गिटार उठा के बजाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने एक धुन सुनी। कोई लड़की गिटार बजा रही थी। वह बहुत सुंदर थी, चेहरे पर शांति थी और उसका म्यूजिक मन को छू लेने वाला था। वो धुन आलोक को बहुत सुकून दे रही थी। उसने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा पर उसके संगीत में खो गया और कुछ ही पलों में क्लास के अंदर ही गहरी नींद में सो गया। 1-2 घंटे बाद जब उसकी नींद खुली तो देखा सब लोग जा चुके थे। बाहर भी अंधेरा हो गया था और उसका दोस्त पास में बैठा गिटार बजा रहा था। उसके उठने का इंतजार करते हुए उसे जगते देख तनिष बोला, देखा न, मैंने कहा था म्यूजिक से आराम मिलता है। तू तो क्लास के अंदर ही सो गया। वो उससे थोड़ा मजाक करता है। उसके बाद तनिष ने आलोक को उसके घर छोड़ा और बाय कहा। लेकिन बाय बोलने से पहले आलोक ने पूछा, आज जो गिटार बजा रही थी वो लड़की कौन थी? तनिष बोला, अरे वो आर्ट्स की स्टूडेंट है और हमारे म्यूजिक क्लब की मेंबर भी। वो बहुत गुस्से वाली है। वो तू उससे मिल चुका है? उस दिन तेरी साइकिल उसी ने तोड़ी थी। नाम था उसका महक। आलोक बोला, क्या? वो पागल लड़की जो किसी से बात नहीं करती, इतना अच्छा गिटार बजा सकती है। फिर दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा। आलोक घर के अंदर गया। उसके पापा और भाई फिर से डांटने लगे क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी कॉलेज की परीक्षा में उसके नंबर अच्छे नहीं थे। उसके पापा बोले, मेरी तो नाक कटवा दी इस लड़के ने। आलोक गुस्से में अपने कमरे में चला गया, दरवाजे पर टिककर बैठ गया और रोने लगा। उसके कानों में अब भी पापा की चिल्लाने की आवाज़ गूंज रही थी पर उसी के बीच महक के गिटार की धुन महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं और वह वहीं ज़मीन पर सो गया। अगले दिन सुबह वो बिना नाश्ता के ही कॉलेज चला गया। क्लास खत्म होने के बाद आलोक अपने दोस्त तनिष के साथ म्यूजिक क्लब की तरफ जा रहा था। अचानक गैलरी के मोड़ पर वो किसी से जोर से टकरा गया। वो कोई और नहीं, महक थी। दोनों की नज़रें कुछ पल के लिए टकराईं, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। आंखों में गुस्सा था पर कहीं गहराई में कुछ और भी था जो दोनों छुपा रहे थे। महक ने झल्लाते हुए कहा, देखकर नहीं चल सकते तुम? बदतमीज कहीं के। आलोक भी पीछे नहीं रहा। गुस्से में बोला, मुझे तुम्हारा चेहरा देखने का कोई शौक नहीं है। थोड़ी देर दोनों के बीच सन्नाटा पसरा रहा। वो कुछ दिन पहले की ही बात थी जब पहली बार उनकी बहस हुई थी। महक की कार से कीचड़ उछलकर आलोक पर गिरा था। गुस्से में दोनों में बहस हो गई और आलोक ने भी पलटकर महक की कार पर कीचड़ डाल दिया। महक तिलमिला गई थी, इतने गुस्से में आ गई कि उसने अपनी कार आलोक की साइकिल पर चढ़ा दी। साइकिल टूटी गई थी और उस दिन से दोनों की दुश्मनी शुरू हो गई थी। अब फिर वही आमना सामना। महक ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डिपार्टमेंट में आने की? आलोक ने ताना मारा, क्यों, ये कॉलेज तुम्हारे बाप का है क्या? महक चीखी, चले जाओ यहाँ से। पूर्णविराम। आलोक मुस्कराया, अगर नहीं गया तो क्या कर लोगी? पूर्णविराम। महक ने आंखों में आग भरकर कहा, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? आलोक कुछ बोलने ही वाला था कि तनिष उसके कान में बोला, अबे चुप रहे। ये कॉलेज सच में इसके बाप का ही है। ये प्रिंसिपल की बेटी है। आलोक चौंक गया। क्या? तनिष बोला, हाँ, चल भाग इधर से। तनिष ने महक से माफ़ी मांगी और आलोक का हाथ पकड़कर उसे म्यूजिक क्लब की तरफ खींच ले गया। आलोक अब भी गुस्से में था। हुन तो क्या ही कर लेगी वो। तभी म्यूजिक क्लब का प्रेसिडेंट शान हंसते हुए बोला, अरे आलोक, वो सच में तेरी ले लेगी। सब हंस पड़े। आलोक चुपचाप अपनी सीट पर जा बैठा। थोड़ी देर बाद महक ने फिर से गिटार उठाया। कमरे में वही धुन गूंजने लगी। आलोक ने नजरें फेर लीं। सोचा, मैं इस नकचढ़ी का संगीत नहीं सुनूंगा। पर जैसे ही सुर उठे वो धुन फिर दिल में उतर गई और इस बार भी आलोक बिना किसी टेंशन के वहीं बैठे बैठे सो गया था। अगले दिन म्यूजिक क्लब के अंदर फिर वही कहानी। आलोक और महक आमने सामने थे। इस बार वजह थी एक सीट जिस पर हर दिन महक बैठती थी।
आज उस पर आलोक बैठा था। दोनों में फिर झगड़ा शुरू हो गया। महक, ये मेरी सीट है, उठो यहाँ से। आलोक, पहले आओ, पहले पाओ। मैं क्यों उठूं? दोनों की बहस बढ़ने लगी। आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगी। तभी शान बीच में आया। बस करो तुम दोनों। वो कुर्सी महक को देते हुए बोला, आलोक, वो क्लब की पुरानी मेंबर है और तुम तो अभी आए हो कुछ दिन के लिए बस। आलोक गुस्से में कुछ नहीं बोला, चुपचाप दूसरी बेंच पर जाकर बैठ गया। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर जाने लगे। तनिष बोला, मुझे थोड़ी देर रुकना है। हर बार की तरह आलोक उसी बेंच पर लेटकर धीरे धीरे आंखें बंद कर रहा था। शान ने जाते जाते कहा, ये लो चाबी, लॉक कर देना। थोड़ी देर बाद तनिष भी चला गया। आलोक अकेला रह गया था। मन भारी था। घर जाने का मन नहीं था क्योंकि कल के टेस्ट में फिर से उसके नंबर कम आए थे। वो जानता था घर जाकर फिर डांट पड़ेगी। उसने पास रखा गिटार उठाया, सोचा थोड़ा बजा लूं, शायद मन हल्का हो जाए। पर गिटार की पिक नहीं मिल रही थी तो वो उंगलियों से ही बजाने लगा। थोड़ी देर में उसकी उंगलियों में दर्द होने लगा, छोटी छोटी चोटें दिखने लगी। तभी पीछे से दरवाज़ा खुला। महक अंदर आई थी। वो अपना फ़ोन भूल गई थी। उसकी नज़र आलोक पर पड़ी जो गलत तरीके से गिटार बजा रहा था। पहले तो उसने नज़रअंदाज किया, सोचा मुझे क्या पड़ी है। फिर वो हल्के कदमों से ड्रॉअर के पास गई, वहाँ से एक गिटार पिक निकाली और आलोक की तरफ बढ़ी। महक, तुम गलत कॉर्ड्स बजा रहे हो। आलोक ने पहले लेने से मना किया, पर उंगलियों में दर्द देखकर वो चुपचाप पिक ले लेता है। महक उसके पास बैठ गई, धीरे से बोली, दो मुझे, मैं इसे सही करती हूँ। आलोक झुंझलाते हुए बोला, नहीं थैंक यू, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। महक मुस्कराई, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई मेरे सामने गलत तरीके से गिटार बजाता है। म्यूज़िक और गिटार दोनों ही फीलिंग से होते हैं। आलोक हंस पड़ा, ना मुझे म्यूज़िक में दिलचस्पी है और ना तुम में। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ, समझी? महक ने कुछ नहीं कहा, बस झटके से गिटार उसके हाथ से लिया और खुद बजाने लगी। पहले तो आलोक ने कान बंद कर लिए, गुस्से में बोला, अब ये शुरू हो गई। कुछ ही पल बाद धुन कमरे में घुल गई। वो सुर, वही सुकून जिसने पहली बार उसे सुकून की नींद दी थी। आलोक की नज़रें अनजाने में महक की तरफ उठीं। वो उसके बालों के बीच से चेहरे पर गिरती रोशनी देख रहा था। उसकी उंगलियां गिटार पर जैसे कोई कहानी बुन रही हों। दोनों की नज़रें मिली। महक के सुर थम गए और आलोक फिर एक बार गहरी नींद में डूब गया। महक कुछ पल उसे देखती रही। चेहरे पर शांति थी, आंखों के नीचे थकान, पर होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वो उठी, अपना फ़ोन उठाया, बैग कंधे पर डाला। जैसे ही बाहर निकलने लगी, उसकी किचन की आवाज़ से आलोक की नींद खुल गई। महक पीछे मुड़ी और कहा, अगर तुम्हारा सोना खत्म हो गया हो तो दरवाज़ा लॉक कर देना। आलोक मुस्कराकर बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा इतने एटीट्यूड में क्यों रहती हो? महक ने पलटकर कहा, क्योंकि ये मुझमें है। और वो बाहर निकल गई। आलोक बस उसे जाते हुए देखता रहा। पहली बार बिना गुस्से के महक सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। रात गहरी हो चली थी। अचानक उसका पैर मुड़ गया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। आलोक दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल रहा था कि तभी उसकी नज़र महक पर पड़ी। वो दौड़ता हुआ नीचे आया। क्या हुआ महक? महक ने कुछ नहीं कहा, बस दर्द से आंखें बंद कर ली। आलोक झुंझलाया, दिखाओ ज़रा, और ज़बरदस्ती उसका पैर अपने हाथों में ले लिया। धीरे धीरे उसने उसे मोड़ा। महक दर्द से हल्का सा कराह उठी, पर अगले ही पल उसका दर्द कम हो गया। आलोक ने कहा, देखो अब ठीक है। महक कुछ पल तक कुछ नहीं बोली, बस को देखती रही। अचानक वो हल्का सा फिसली और सीधा आलोक की बाहों में आ गिरी। दोनों के बीच अब बस एक सांस की दूरी थी। उनकी सांसें टकराईं। महक की आंखें आलोक की आंखों से मिली, जैसे वक्त कुछ पल के लिए थम गया हो। आलोक के हाथ अभी भी उसके चारों ओर थे। महक की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसके बाल आलोक के चेहरे से छूकर गुजरे और आलोक के दिल में कुछ अनोखा सा महसूस हुआ। वो पहली बार था जब दोनों की नज़रों ने बिना किसी बहस के एक दूसरे को छुआ था।
कुछ देर बाद आलोक ने खुद को संभाला, धीरे से महक को उठाया और उसे उसकी कार तक छोड़ आया। महक कुछ नहीं बोली, बस उसकी तरफ देखा। उस नज़र में ना गुस्सा था ना ताना, बस एक खामोश एहसास। आलोक चुपचाप लौट गया घर। पहुंचते ही फिर वही पापा की डांट, घर वालों की शिकायतें। वो कुछ नहीं बोला, बस अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद करके फर्श पर बैठ गया। आंखों से आंसू बह निकले, दिल में बस वही चेहरा घूम रहा था, महक का। उधर महक अपने बिस्तर पर थी, पर नींद उससे कोसों दूर। हर बार आंखें बंद करती तो वही सीन सामने आ जाता, आलोक की बाहें, वो गिरना, वो पल जब वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे। वो हल्के से मुस्कराई, फिर तकिए के पास रखी दवा उठाई, एक गोली ली और आंखें बंद कर ली। अगली सुबह कॉलेज का वही कैंपस, वही भीड़, पर आज कुछ अलग था। महक की नज़र हर तरफ भटक रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। वो खुद से ही बोली, अब मुझे क्या हुआ है, मैं उसे क्यों ढूंढ रही हूँ। दूसरी तरफ आलोक कैंटीन में चुपचाप बैठा था, कप में ठंडी हो चुकी कॉफ़ी लिए। वो किताब में देखने का दिखावा कर रहा था, पर आंखें बस म्यूज़िक क्लास की ओर जा रही थीं। उसी वक्त महक वहाँ से गुजरी, हल्की हवा चली, उसके बाल उड़े और आलोक की नज़रें उसी पल ठहर गईं। कुछ पल के लिए आवाज़ें रुक गईं, बस एक दूसरे की आंखों की खामोशी बोल रही थी। महक की सहेली बोली, चलना, क्लास में देर हो जाएगी। महक झट से पलटी, पर जाते जाते एक बार फिर पीछे मुड़ी। आलोक अब भी उसे देख रहा था। उसने नज़रें झुका लीं, दिल की धड़कन तेज हो गई। क्लास के अंदर ईशान ने कहा, आज सबको एक प्रोजेक्ट पार्टनर के साथ काम करना होगा। लिस्ट निकली और जब नाम पढ़ा गया, महक आलोक दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक अजीब सी झिझक, पर आंखों में कहीं न कहीं वो पिछली रात की यादें झिलमिला रही थी। महक बोली, प्लीज़ शान, कोई और दे दो। आलोक हल्का सा मुस्कराया, क्या मुझसे इतना डर लगने लगा है? उधर शान हंस पड़ा, नहीं नहीं, अब यही फाइनल है। महक गुस्से में मुंह फेरकर बैठ गई, पर आलोक के चेहरे पर वो शरारती मुस्कान बनी रही। क्लास खत्म होते ही दोनों प्रोजेक्ट की बातें करने के लिए क्लब रूम में मिले। पहले तो चुप्पी छाई रही, फिर आलोक बोला, देखो, मैं बहस नहीं करना चाहता, सिर्फ काम करना है। महक ने जवाब दिया, ठीक है, मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। पर जब दोनों साथ में एक ही गिटार शीट पर झुके, अचानक उनकी उंगलियां छू गईं। एक सिहरन सी दौड़ गई दोनों के बीच, फिर वही खामोशी। महक ने धीरे से हाथ पीछे खींच लिया, पर इस बार नजरें नहीं झुकाईं। अगले दिन आलोक म्यूजिक क्लब नहीं गया। सुबह ही फिर से प्रोफेसर ने उसे सबके सामने डांट दिया था। वो चुपचाप कॉलेज की छत पर जाकर बैठ गया। हवा हल्की चल रही थी, सूरज ढलने लगा था। अचानक उसकी नज़र पड़ी, छत के कोने में कोई बैठा था। महक, वो अकेली थी और सामने कैनवास पर कुछ बना रही थी, हर रंग में, जैसे उसका कोई एहसास छिपा था। आलोक धीरे धीरे उसके पास गया, थोड़ी देर खामोशी रही, फिर बोला, तुम हमेशा सबसे अलग क्यों रहती हो? न किसी से बात, न किसी से हंसी। महक ने कुछ नहीं कहा, बस अपने ब्रश को धीरे से नीचे रखा और बिना जवाब दिए वहाँ से चली गई। आलोक उसे जाते हुए देखता रहा, दिल के किसी कोने में एक सवाल रह गया, आखिर वो ऐसी क्यों है? उसी शाम आलोक घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा, महक सड़क किनारे एक छोटे से पिल्ले को खाना खिला रही थी। वो नीचे झुकी हुई थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, उसकी हंसी जैसे किसी मासूम बच्चे की हो। आलोक कुछ कदम दूर खड़ा बस उसे देखता रहा। शाम की ढलती रोशनी में वो सच में किसी परी जैसी लग रही थी। वो पल कुछ ऐसा था जिसे वो हमेशा याद रखना चाहता था। पर जैसे ही वो घर पहुंचा, फिर वही डांट, वही आवाज़ें। पापा चिल्ला रहे थे, तुझसे ज्यादा नालायक लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। क्या करेगा तू अपनी जिंदगी में? आलोक कुछ नहीं बोला, बस दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। रात का अंधेरा फैल चुका था। वो एक सुनसान जगह जाकर बैठ गया, अकेला। टूटा हुआ उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी एक कार रुकी। महक थी वो, पहले तो रुकने वाली नहीं थी, पर आलोक को उस हाल में देखकर उसके कदम खुद ठहर गए। वो उसके पास आई, धीरे से बोली,
क्या हुआ? आलोक ने सिर झुका लिया। आवाज भारी थी। मैं कुछ भी नहीं हूँ। पढ़ाई में भी अच्छा नहीं। पापा को भी पसंद नहीं हूँ। पूर्णविराम मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? महक कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर हल्के स्वर में बोली, डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। आलोक ने उसकी तरफ देखा। तुम? महक मुस्कुराई। हाँ, मैं भी पहले MBA की स्टूडेंट थी, पर जब मेरा मन नहीं लगा पूर्णविराम मैंने आर्ट ले लिया। कभी कभी लाइफ में दिशा बदलना गलत नहीं होता। आलोक बस उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में सुकून था, जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। आलोक ने उससे पूछा कि तुम सबसे इतना दूर क्यों रहती हो? तो महक कहती है, मुझे डर लगता कि मैं फिर सबको छोड़कर नहीं जा पाऊंगी, पर मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आलोक कुछ समझ नहीं पाता, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहता। उस दिन के बाद से कभी पढ़ाई में तो कभी म्यूजिक क्लब में दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। हर बात, हर हंसी, हर मुलाकात में अब एक नई कहानी बनने लगी थी। आलोक के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी और महक के दिल में धीरे धीरे आलोक के लिए एहसास पनपने लगे थे। कॉलेज कैंपस में म्यूजिक क्लब के बाहर धीरे धीरे महक और आलोक के बीच की लड़ाइयाँ कम होने लगी थीं। अब वो जब भी मिलते तो झगड़े की जगह एक हल्की सी मुस्कान होती। महक, अरे आज फिर लेट? आलोक, क्यों? अब तुम टाइम टेबल भी चेक करती हो मेरा? महक हल्का सा मुस्कुराती है, नहीं, बस अब तुम्हारी आदत सी हो गई है। आलोक उस पल कुछ नहीं कहता, बस उसे देखता रह जाता है। हवा में गिटार की धीमी धुन और महक के उड़ते बाल। उस पल उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो महक को सिर्फ देख नहीं रहा, उसे महसूस कर रहा है। दोनों साथ में म्यूजिक प्रैक्टिस करने लगे। कभी नोट्स गलत हो जाते तो महक उसका हाथ पकड़कर सिखाती, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो, देखो, महसूस करो। उसके स्पर्श से आलोक के भीतर कुछ बदलने लगता। वो सोचता, शायद जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं अगर पास कोई ऐसा हो जो हर गलत नोट को भी संगीत बना दे। एक दिन म्यूजिक रूम में शाम का वक्त, आलोक अकेला गिटार बजा रहा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अचानक झक, लाइट चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। आलोक डर से कांपते हुए बोला, कोई है क्या? हेलो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था। वो जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। अरे कोई है क्या बाहर? तभी बाहर से महक की आवाज़ आई, आलोक तुम अंदर कैसे बंद हो गए? जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, आलोक ने बिना कुछ सोचे उसे कसकर गले से लगा लिया। उसके सीने से लगी महक एक पल को सन्न रह गई। बस उसकी धड़कनें सुनाई दे रही थीं और दोनों के दिल एक साथ धड़क रहे थे, जैसे एक ही ताल पर। अचानक लाइट आ गई। दोनों एक दूसरे से अलग हुए। नजरें झुकीं, पर दिल अभी भी उस पल में अटके थे। महक कहती है, कोई बात नहीं आलोक, मैं हूं ना। वो दोनों एक दूजे की बाहों में से खुद को संभालते हैं, फिर नीचे जाने लगते हैं। कॉलेज की सीढ़ियां से दोनों साथ नीचे उतर रहे थे। तभी आलोक थोड़ी देर चुप रहा, फिर रुका। महक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। महक पलटकर मुस्कुराई, हाँ बोलो। आलोक की आंखों में सच्चाई थी, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। महक, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। महक उसकी तरफ देख ही रही थी कि अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो लड़खड़ाई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। महक, महक उठो, क्या हुआ तुम्हें? आलोक उसे बाहों में उठा लेता है। घबराहट से कांपते हुए वो दौड़ता हुआ प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचता है। सर, महक को कुछ हो गया है। R.D. शर्मा, महक के पिता, जो कॉलेज के प्रिंसिपल है, तुरंत डॉक्टर को कॉल करते हैं। महक को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में ICU के बाहर आलोक कुर्सी पर बैठा है, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। तभी महक के पापा कहते हैं, तुम आलोक हो ना? महक ने तुम्हारे बारे में बताया था। आलोक हमें सिर हिलाता है कांपती आवाज में। महक को क्या हुआ सर? वो बेहोश क्यों हुई? और उसके मुंह से खून क्यों आ रहा था? महक के पापा आंखें नम हो जाती है। महक को कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज में। उसके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। वो सुनते ही आलोक की सांस रुक गई, जमीन जैसे खिसक गई उसके नीचे से। वो वहीं गिर पड़ा, रोते हुए बोला, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पूर्णविराम
बहुत मुश्किल से तो मेरी जिंदगी में किसी ने जगह बनाई थी। कह दो सर, कह दो कि ये झूठ है। मैं महक को कुछ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। कुछ देर बाद आईसीयू के बाहर आलोक की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसके सामने शीशे के पार महक सफ़ेद चादर में लेटी हुई, वो बहुत धीरे सांस ले रही थी। सांसें मशीनों के सहारे चल रही थीं। सर के शब्द अब भी आलोक के कानों में गूंज रहे थे। महक के पास बस 2 महीने बचे हैं। आलोक ने सिर पकड़ लिया। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। वो घुटनों पर गिर पड़ा। किसी ने मेरी जिंदगी से फिर सब कुछ छीन लिया। दरवाजे के उस पार महक की पलकों ने हल्की सी हरकत की, जैसे वो उसके दर्द को महसूस कर रही हो। डॉक्टर बाहर आया, वो होश में आ जाएगी, पर ध्यान रखना उसे ज्यादा परेशान न किया जाए। आलोक ने उसकी ओर देखा। मैं उसे कभी रोने नहीं दूंगा, अब हर लम्हा सिर्फ मुस्कुराने वाला होगा। वो दरवाजे के शीशे पर हाथ रखता है और धीरे से कहता है, बस 2 महीने नहीं, अब पूरी जिंदगी तुम्हारी है। महक कुछ दिन बाद महक अब थोड़ी ठीक थी, पर उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे दर्द छिपा था। आलोक उसके कमरे में आया, धीरे से बोला, महक मुझे पता है तुम्हारे पास वक्त कम है, पर जो भी है मैं उसे तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। महक ने नजरें झुका ली। उसने कहा, आलोक पागल हो गए हो क्या? मैं अब ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। आलोक उसके पास आकर बैठा। पूर्णविराम उसका हाथ अपने हाथों में लिया। ये तो क्या हुआ महक? मैं तुम्हारे हर अधूरे सपने पूरे करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपने कुछ पल जीना चाहता हूँ। खुशी के महक की आंखें भर आईन पर तुम्हारे घरवाले वो मानेंगे नहीं। आलोक ने मुस्कुरा कर कहा, और उन्हें मनाने की जरूरत नहीं, मुझे बस तुम चाहिए। महक का अगले दिन आलोक अपने घर पहुंचा। पापा गुस्से में बोले, तेरी अक्ल ठिकाने पर है, एक बीमार लड़की से शादी करेगा तो? आलोक चुप रहा, फिर बोला, वो बीमार नहीं है पापा, वो मेरी जिंदगी है। घर में गुस्से का माहौल हो गया। माँ रोने लगी। भाई बोला, अब पापा सही कह रहे हैं, छोड़ दो उसे। आलोक ने बस एक बार पलटकर देखा। पूर्णविराम में उसे नहीं छोड़ सकता, पर अगर घर छोड़ना पड़े तो ठीक है। वो अपना बैग उठाकर चला गया। पीछे माँ की आवाज़ आई, आलोक बेटा रुक जा। पर वो नहीं रुका। उधर अस्पताल में महक के पापा आर.डी. शर्मा सब सुन चुके थे। उन्होंने महक के सिर पर हाथ रखा। बेटा, अगर वो लड़का तुझे इतना चाहता है तो मैं ये शादी करवाऊंगा। मैं तुम्हें दुल्हन बनते देखना चाहता हूँ। मान भी जाओ बेटा, कुछ दिन भी जिंदगी को सुकून दे जाते हैं। महक रो पड़ी, पापा मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। आर.डी. की आंखों में भी नमी थी। तो फिर देर क्यों करें? अगले दिन अस्पताल के छोटे से मंदिर में पूर्णविराम सफ़ेद फूलों के बीच पूर्णविराम महक और आलोक ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। आलोक ने उसके माथे पर सिंदूर लगाया। महक मुस्कुराकर बोली, पूर्णविराम अब मेरा हर पल तुम्हारा हुआ। आलोक ने उसका हाथ थामकर कहा, ये और तुम्हारा हर सपना अब मेरा सपना है। शादी के बाद आलोक ने जिंदगी का हर पल सिर्फ महक की मुस्कान के नाम कर दिया था। वो कहती थी, मुझे न कभी समुंदर देखना था, तो आलोक उसे मरीन ड्राइव ले गया। लहरों के बीच हाथ थामे बोला, देखो जिंदगी ऐसी ही है, कभी ठहरती नहीं, बस बहती रहती है। महक ने मुस्कुरा कर कहा, ओ और मैं तुम्हारे साथ बहना चाहती हूँ। कभी कैफे में जाकर महक चाय पीते पीते बोली, कभी किसी ने मुझे इस तरह नहीं देखा। आलोक ने हंसकर कहा, क्योंकि तुम किसी को देखने नहीं देती थी। पूर्णविराम दोनों हंस पड़े। हंसी में दर्द छुपा था, पर उस पल वो सच में खुश थे। रात को बालकनी में महक तारे गिनती थी। आलोक, एक तारा मेरा नाम का रखोगे? वो बोला, नहीं, मैं तो आसमान ही तुम्हारे नाम कर दूंगा। महक मुस्कुरा दी, तो फिर जब मैं नहीं रहूंगी मुझे उसी आसमान में ढूंढ लेना। आलोक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा मत बोलो, तुम्हारी हर सांस मुझ में है। धीरे धीरे महक कमजोर होने लगी थी, पर उसकी आंखों की चमक अब भी वही थी, जिंदा रहने की। एक शाम उसने कहा, आलोक मुझे एक आखिरी बार तुम्हारे गिटार की धुन सुननी है। आलोक ने गिटार उठाया। वो धुन वही थी जिसे सुनकर उसने पहली बार महक को पाया था।
महक ने आंखें बंद की, होठों पर हल्की मुस्कान थी। अब मैं जा सकती हूँ, क्योंकि अब सब पूरा हो गया। आलोक के हाथ थरथरा गए। महक, उठो ना, हमने तो पूरी जिंदगी साथ जीने की बात की थी। आसमान में वही तारा थोड़ा ज्यादा चमक उठा था उस रात। कहानी फिर से वर्तमान में लौट आई थी। बस अब 10 दिन बचे थे। महक को आज फिर से चेकअप के लिए जाना था और आज से उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना था। सुबह आलोक ने खुद उसके लिए नाश्ता बनाया। दोनों चुपचाप खा रहे थे, बस निगाहें ही बोल रही थी। महक मुस्कुराकर बोली, देखो, अब तो तुम अच्छे कुक बन गए हो। आलोक हल्का हंसा, बस तुम्हारे लिए ही सीख पाया हूँ। हॉस्पिटल पहुँचते ही डॉक्टर ने कहा, अब हमें महक को एडमिट करना होगा। आलोक ने बस उसका हाथ थाम लिया। मैं यहीं रहूँगा। हर पल दिन बीतने लगे। महक का शरीर कमज़ोर होता जा रहा था, पर आलोक का साथ अब भी उतना ही मजबूत था। वो उसके सिर पर हाथ रखता, कहता, नींद आ रही है ना, मैं यही हूँ। महक की आंखें बंद हो जाती, जैसे उसकी सांसें भी आलोक की आवाज़ से चल रही हो। महक के पापा दरवाजे के बाहर खड़े सब देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कांपते हुए कहा, आलोक, तुमने साबित कर दिया। वो उसके पास आए, अगर वो चली भी गई तो कम से कम मुझे तसल्ली है कि उसने तुम्हें मेरे पास छोड़ दिया। आलोक ने बस उन्हें गले लगा लिया। आपकी बेटी कहीं नहीं जाएगी, वो हमेशा मुझ में जिंदा रहेगी। उधर पूर्णविराम आलोक के पिता भी हॉस्पिटल आ पहुंचे थे किसी काम के लिए। उन्होंने अपने बेटे को महक की देखभाल करते देखा और उसके पापा के गले लगते देखा। आंखों में जलन थी, पर दिल में पछतावा और प्यार दोनों। वो खुद से ही धीरे से बोले, शायद गलती मेरी थी आलोक, तुझे कभी समझ ही नहीं पाया, कभी प्यार नहीं दिया। रात ढल रही थी। महक की सांसें हल्की हो चली थीं। आलोक उसका हाथ थामे बैठा था। बोला, बस कुछ दिन क्या, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। महक महक ने हल्की मुस्कान दी, तुम रह लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे हर सांस में हूँ। हॉस्पिटल का कमरा धीमे धीमे शाम की रोशनी में डूब रहा था। महक की सांसें अब बहुत हल्की हो चुकी थी। आलोक उसके पास बैठा, उसका हाथ थामे हुए था। आंखों में बस आंसू और डर था, कहीं ये आखिरी मुलाकात न हो। महक ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली, हल्की मुस्कान दी और बोली, आलोक। आलोक झट से झुक गया। हाँ महक, मैं यही हूँ, बोलो ना, कुछ मत सोचो। महक ने कांपते होठों से कहा, आलोक, अगर मैं चली जाऊं तो मेरे लिए कभी मत रोना। आलोक के आंसू उसकी हथेली पर गिरे। ऐसी बातें मत करो महक, वो हल्के से मुस्कुराई, अगर तुम रोए तो मुझे बहुत दर्द होगा। वहाँ ऊपर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे चेहरे से मुस्कान चली जाए। आलोक कुछ कह नहीं पाया, बस उसकी आंखों में देखता रहा। महक ने धीरे से कहा, ओ, और एक बात, मेरे जाने के बाद किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लेना जो तुम्हें उतना ही प्यार करे जितना मैंने किया है। आलोक की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बोला, महक, मेरे लिए तो अब कोई भी लड़की अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मेरे लिए अच्छाई तो तुम ही थी। महक की सांसें धीमी पड़ने लगी। उसने बस इतना कहा, वादा करो खुश रहोगे। आलोक ने सिर हिलाया, उसकी आंखें बंद हो गईं। बस धीरे सांस चलने लगी। आलोक तुरंत डॉक्टर के लिए चिल्लाया। डॉक्टर की एक टीम जल्दी से महक को चेक करने बहुत धीरे धीरे अब वो आखिरी पल करीब आ गया था। हॉस्पिटल के कमरे में बस मशीनों की बीप बीप की आवाज़ थी और आलोक की थमी हुई सांसें। महक बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। चेहरे पर वो मुस्कान अब भी थी, पर आवाज़ में वो सुकून नहीं। आलोक ने उसका हाथ थामा। महक, देखो, मैं आ गया। वो हल्का सा मुस्कुराई, तुम कभी गए ही कब थे। दोनों की आंखों में बस एक दूसरे की परछाई थी। महक धीरे बोली, आलोक, अगर मैं चली जाऊं तो रोना मत। आलोक की आंखें भर आईं। ऐसी बात मत करो महक, तुम ठीक हो जाओगी। महक ने सिर हिलाया, कभी किसी को इतना मत प्यार करना कि जब वो जाए तो तुम टूट जाओ। आलोक ने रोते हुए कहा, मैं कैसे न करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो।
महक की उंगलियां धीरे धीरे ढीली पड़ने लगीं। वो बोली, तुमने कहा था ना मेरे सारे सपने पूरे करोगे। आलोक ने हाँ में सिर हिलाया। एक एक पूरा करूंगा तुम्हारे नाम से। महक ने हल्की मुस्कान दी। बस यही चाहती थी और आंखें बंद कर ली। मशीन की आवाज़ एक पल को ठहर गई, फिर सीधी लाइन बन गई। आलोक ने उसका माथा चूमा। महक, तुमने कहा था रह लूंगा, पर सच कहूँ तुम्हारे बिना रहना मरने से भी ज्यादा मुश्किल। महक के जाते ही आलोक की आंखों के सामने बस अंधेरा छा गया। महक के पापा वहीं पास में बेहोश हो गए। हर किसी की आंखों में आंसू थे। जब महक की बॉडी को जलाने के लिए ले जाया गया तो आलोक बस चुप, बिना किसी हाव भाव के, जैसे उसकी रूह ही निकल गई हो। आग की लपटें उठने लगीं। अचानक एक तेज हवा चली और महक का हाथ बाहर की ओर झूल गया। आलोक की नजर उस पर पड़ी। वो भागकर आगे बढ़ा। उसने महक का वो जलता हुआ हाथ थाम लिया। लोग चिल्ला रहे थे, आलोक छोड़ दो, पर वो नहीं छोड़ा। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। हथेली जल रही थी, पर दिल कह रहा था बस थोड़ा और, आखिरी बार महसूस कर लूं कुछ। कुछ ही देर में वो हाथ भी राख बन गया। आलोक वहीं घुटनों पर बैठ गया। आसमान की ओर देखकर रो पड़ा। तुमने वादा किया था ना, मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। कुछ दिन बाद आलोक वही क्लासरूम में बैठा था जहां महक पहली बार मिली थी। उसकी नोटबुक में लिखा था, हर कहानी खत्म नहीं होती, कुछ लोग बस याद बनकर हमेशा जिंदा रहते हैं। 3 साल बाद अब आलोक एक मशहूर गिटारिस्ट बन चुका था। हर शो, हर मन पर बस एक ही गिटार साथ रखता, वही गिटार जो कभी महक का था। उस गिटार से अब भी वही महक की परफ्यूम की खुशबू आती थी। पूर्णविराम हर बार जब वो बजाता तो उसकी धुनों में बस महक की सांसें गूंजती और आलोक की आंखों में वही पुरानी यादें तैर जाती। उसकी हर धुन एक अधूरी कहानी कहती थी, महक मैं आज भी वही हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़ गई थी।